नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 23 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, इस प्लॉट की लंबाई है 30 फीट, चौड़ाई है 23 फीट। आज हम इस प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, मैं एक नक्शा बनाता हूँ, एक बहुत अच्छा लग्जरी टाइप का भी नक्शा बनाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु की। करते हैं, घर बनाते हैं तो सबसे पहले वास्तु की बातें होती हैं। तो वास्तु में क्या होता है? देखो, आप घर बनाते वक्त आप लगाते हो कि घर का एंट्री गेट हम साउथ दिशा में नहीं रखें, अशुभ होता है। ये चीज़ वास्तु में जाता है। शुभ अशुभ होता है जो हाउस के रिगार्डिंग, जो हाउस का एक वास्तु होता है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर का एंट्री हम कौन सी दिशा में रखते हैं। देखो, ये प्लान है जिसका एंट्री गेट है ईस्ट फेस में है, यानी कि पूर्व दिशा में इसका घर का एंट्री गेट है। बात करते हैं कौन सी दिशा में रखना चाहिए, कौन सी दिशा में नहीं रखना चाहिए। देखो, हमें घर का एंट्री गेट है जो ईस्ट दिशा में नहीं रखना चाहिए। ईस्ट दिशा में, वेस्ट दिशा में और नॉर्थ दिशा में, यानी कि पूर्व, पश्चिम और उत्तर में हमें घर का एंट्री गेट रख सकते हैं। और जो साउथ दिशा है, यानी कि दक्षिण दिशा, जिसमें घर का एंट्री गेट नहीं रख सकते। यानी कि जो दक्षिण दिशा है, जिसको राउंड की दिशा मानी जाती है, साउथ दिशा ऑफ इन द राउंड साइड, तो इसको राउंड की दिशा मानी जाती है। तो इसको साउथ दिशा में घर का एंट्री गेट नहीं रख सकते। अब बात करते हैं इसके बारे में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हम घर बना रहे हैं, तो घर में हम इस प्लान में हम पूरी डिस्कस करेंगे, पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। पूरी डिस्कस में क्या रहेगा आपका कि कॉलम का मतलब कॉलम कहाँ कहाँ पे आएंगे, कितना एमएम का सरिया देंगे, रूम की साइज क्या रहेगी, विंडो की साइज क्या रहेगी, विंडो वगैरह सब चीज़ की रहेगी यहाँ पे। देखो, यहाँ पे वॉल हमने दिया है, बाहर की वॉल दीवार दिया है 9 इंच की दिया है। अंदर की दीवार है जो हमारी 6 इंच की है। देखो, अगर हम घर में कॉलम दे रहे हैं, बीम दे रहे हैं, तो हम घर में आसानी से 4-5-6 इंच की दीवार, सिंगल पट्टी की दीवार यूज ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम कैसे देते हैं। देखो, कॉलम देते हैं, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज देते हैं हम 1.5 फीट चौड़ाई, 1 फीट लंबाई देते हैं, 1 फीट चौड़ाई देते हैं, जिसमें देते हैं 16 एमएम का सरिया देते हैं। एक कॉलम में देते हैं 4 से 6 सरिये देते हैं। एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखते हैं, 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3, 4, 5, 6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज देते हैं 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई देते हैं। व 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई भी ले सकते हैं, जिसमें देते हैं 20 व 25 एमएम का सरिया देते हैं। एक कॉलम में देते हैं 6 से 8 सरिये देते हैं। एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखते हैं, 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं जो बालकोनी होती है, जो घर बनाते हैं बालकोनी होती है। बालकोनी बोलते हैं हम छज्जे को। छज्जा कितना बाहर निकाला जाता है। देखो, जो बालकोनी का मतलब छज्जा, छज्जे को कितना बाहर निकाला जाता है। छज्जे को हम निकाल सकते हैं 3 फीट से लगा के 3.5 फीट तक निकाल सकते हैं। इसमें कितना एमएम का सरिया देते हैं, जो छज्जा बाहर निकालते हैं तो उसमें कितना एमएम का लोहे का सरिया जाता है, जिसमें देते हैं हम 20 व 25 एमएम का सरिया देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये हमारा किचन है। किचन का मतलब रसोई हो गई, किचन हो गई। ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम फर्स्ट हो गया। ये हमारा बेडरूम सेकंड है, बेडरूम सेकंड हो गई। ये हमारी स्टेयर हो गई। ये हमारा हॉल हो गया, यानी कि लिविंग एरिया हो गया। ये ड्राइंग रूम हो गया। ड्राइंग एरिया। ये हमारा कॉमन लेट बाथ हो गया, वॉशिंग एरिया हो गया। ये हमारा ओटीएस है। ओटीएस का मतलब क्या होता है? देखो, इसके ऊपर कोई छत नहीं होती है, ओनली जाल होता है। जो भी घर में हीटन होती है, यानी कि गर्मी होती है, धुआं वगैरह होता है हवन वगैरह में, तो जो धुएं होती है, डस्टिंग जो बाहर निकल जाती है इससे। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी साइज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, बेडरूम की साइज है 11 फीट चौड़ाई है एवं 10.5 फीट लंबाई है। किचन है, किचन की साइज है 10 फीट चौड़ाई है एवं 7 फीट लंबाई है। बेडरूम सेकंड है, जिसकी साइज है 11 फीट चौड़ाई एवं 10 फीट लंबाई है। स्टेज जो सीढ़ियों की साइज है 11 फीट चौड़ाई है एवं 7 फीट लंबाई है। हमारा ड्राइंग एरिया है, यानी कि हॉल है, लिविंग एरिया है, जिसकी साइज है 10 फीट चौड़ाई एवं 13 फीट लंबाई है। वॉशिंग एरिया जो टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज हमने ली है 6 फीट चौड़ाई ली है एवं 4 फीट लंबाई लिया है। ओटीएस है जो 2 फीट चौड़ाई 2 फीट लंबाई का है। देखो, यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 8076
8015 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यानी कि 8000768015 मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप एक बेहतरीन से बेहतरीन नक्शा बनवा सकते हो। इसका बिल्कुल कम कॉस्टली पे आपका पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो विंडो है वेंटिलेशन है जिसकी साइज क्या लिया है। देखो यहाँ पे टोटल विंडो है, ओनली किचन की विंडो है जिसके नीचे से फ्लोर से हाइट है, यानी कि नीचे की छत से 3.5 फीट की हाइट से स्टार्ट होती है, और बाकी विंडो है जो 3 फीट की हाइट से होती है, यानी कि 3 फीट छोड़ के फिर विंडो है। और जो वॉशिंग एरिया है टॉयलेट की जो वेंटिलेशन यानी कि वेंटिलेशन लग रहा है, यानी कि रोशनदान लग रहा है, जिसकी साइज है 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई है, जो नीचे से फ्लोर से यानी कि नीचे की छत से 5 फीट की हाइट पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक कंप्लीट हो। अब हम बात करते हैं गेट के बारे में। देखो ये हो गया किचन का गेट हो गया, किचन का गेट हो गया, ये हमारा बेडरूम फर्स्ट का गेट हो गया, ये हमारा बेडरूम सेकंड का गेट हो गया, ये हमारा वॉशिंग एरिया का गेट हो गया, ये हमारा हॉल का लिविंग एरिया का गेट हो गया, ये हमारा मेन गेट है। मेन गेट वास्तु के अकॉर्डिंग हम डबल डोर में रखते हैं। साइज क्या होती है, देखो यहाँ पे सभी गेटों की साइज यानी कि लिविंग रूम हो गया, किचन हो गया, गेस्ट रूम हो गया, बेडरूम हो गया, इनकी गेटों की साइज हम लेते हैं 3 फीट चौड़ाई, हम 7 फीट हाइट लेते हैं। बात करते हैं पूजा रूम हो गया, स्टोर रूम हो गया और हमारा वॉशिंग एरिया टॉयलेट वगैरह हो गए, इनके गेट छोटे होते हैं, 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट के होते हैं। अगर हम बात करें मेन गेट वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा होना चाहिए घर के लिए, जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई एवं 8 फीट लंबाई है मेन गेट की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी स्टेयर के बारे में, सीढ़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे स्टेयर ही है हमारी, तो जो सीढ़ियाँ हैं सीढ़ियों में एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच, यानी कि राइजर की हाइट है 7 इंच। अगर हम बात करें ट्रेड का मतलब जो डेप्थिंग होती है स्टेयर की, जिसकी साइज है 10 इंच। अगर हम बात करें विड्थ कितनी है सीढ़ी की, जिसकी 3 फीट है, विड्थ की मतलब चौड़ाई 3 फीट है। टोटल सीढ़ियाँ हमने यहाँ पे 17 ली है। अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी छड़ते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी कि 10 फीट हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंटर की हाइट होगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ये ज़रूर कीजिएगा। और मेरे से एक कोई भी नक्शा आप बनवाओ, बेहतरीन से बेहतरीन बना दूंगा। आपका कॉस्टली यानी कि खर्चा बिल्कुल कम आएगा। मैं प्लान बनाऊँ जिसमें आपको कैड 2D 3D सब डिजाइनें मिलेंगी आपको।